बहन साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि जो आपकी रनिंग है वो चल रही है ऑलमोस्ट 27 तारीख लास्ट डेट है। 2-3 दिन में आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो जो रनिंग के बाद हमारा आपका कट ऑफ बनेगा, वो कट ऑफ कितना बनेगा, कितने नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है और कितने अभ्यर्थी लगभग में बाहर होंगे। टोटल अभी तक रनिंग और डीबी पीएसटी सब मिला करके कितने अभ्यर्थी टोटल पास हुए हैं, लगभग में एक अनुमानित आपको हम एनालिसिस यहाँ करके बताएंगे। तो कट ऑफ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जानकारी आप तक पहुँच सके। तो अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 कि जो भी भाई इस चैनल पर नए आए लाइक कर लें और वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में, जो भी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या आगे तैयारी करेंगे। अपने छोटे भाई जो भी हों उनके परिवार में सभी को शेयर कर दें, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी उन तक पहुँच सके। चलिए अब समय ज़्यादा ना व्यतीत करते हुए आपको हम अपने पॉइंट पे ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका रिजल्ट आया था जब उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो उसमें जो टोटल अभ्यर्थी पास किए गए थे वो आपके 1,74,316 अभ्यर्थी पास किए गए थे टोटल। उसके बाद आपका डीबीपीएसटी हुआ, डीबीपीएसटी चला। तो देखिए डीबीपीएसटी में हम एक औसतन बात कर रहे हैं, हर जगह का एवरेज लगाकर। जैसा कि मेरे यहाँ पर जब डीबीपीएसटी चला था, मैंने खुद नापतोल की थी, तो उसमें हर दिन लगभग 75 बुलाए जा रहे थे, तो उसमें 5 एब्सेंट हो रहे थे और 5, 6, 7, 8 फेल हो रहे थे। तो एवरेज 15%, कहीं 20 भी हो रहे थे। तो 15% हम एवरेज लेके चलते हैं, जो हम आपको बता देंगे इससे कम ही छात्र हो जाएंगे, ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं 15-20 छात्र लेके चलता हूँ कि मान लो फेल हो रहे थे, तो 15% एवरेज आप रखिए कि आप फेल हो रहे थे। देखिए जो हम ये फेल में दिखा रहे हैं, आप ये मत कहना सर अब्सेंट, मैं अब्सेंट और फेल सबका एवरेज बता रहे हैं। देखिए एब्सेंट जो हो गया, जो उसमें शामिल नहीं हुआ, तो वो भी आपके लिए तो फेल कैटेगरी में गिना जाएगा भाई, वो तो छात्र कम हो गया। तो 15% हम मान चलते लगभग डीबीपीएसटी में फेल हुए हैं। तो देखिए 1,74,316 का जब आप 15% निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे आपका ये बनेगा जाके 26,147 छात्र, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। 26,147 छात्र आपके डीबीपीएसटी में फेल हुए। इसके बाद बचे कितने, तो 1,48,169 छात्र टोटल आपके बचे। ये लगभग में अनुमानित है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप ये मत कहना कि नहीं सर आप तो एग्जैक्ट कैसे बता सकते, तो फिर कह रहे हैं हम एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहे। देखिए इस वीडियो पर हम जो वीडियो की आपको जानकारी देंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फर्जी जानकारी देने का मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है सिर्फ आप तक कोई जानकारी पहुंचे तो सही पहुंचे। तो हम ये एक एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं, हमारा कोई उद्देश्य ये मोटो नहीं कि और चैनलों की तरह टीआरपी के चक्कर में आपसे कह दूं इतना। तो मेरे पास इसका कोई भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। जो भी डाटा है मेरे पास वो लगभग में है, जो एक अनुमानित है, जो हमने किया। हमने जैसे अपने लाइन में तो हमने स्वयं नाप तोल के, अगर आप हमारे लाइन का हमसे डाटा लें लखीमपुर खीरी का, तो हम आपको क्लियर दे सकते हैं। बट हम केवल लखीमपुर खीरी से ही आप किसी डाटा को नहीं निकाल सकते, मगर उससे एक अनुमान लग जाता है कि आपका क्या हो सकता है। ठीक है, समझ गए। तो ये किसी के डाउट ना रहे कि ये एग्जैक्ट नहीं है, बट लगभग में इतना ही आपका गिरेगा जाके। तो आपके कितने छात्र बचे, 1,48,169 छात्र टोटल बचे डीबी पीएसटी के बाद। अब आपकी रनिंग चल रही है। देखिए रनिंग में लड़कियों में क्या हुआ है, एवरेज जो आया लड़कियों का, जैसा कि आप देखिए पहले दिन जब आपका पेपर निकला था कि 6,000 में से आपके लगभग में 4100 कुछ लगभग पास हुए थे, मतलब लगभग 25-26% लड़कियां फेल हुई थी लगभग में, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो ये एक एवरेज आया है। तो आप लड़के हों या लड़कियां हों, लगभग में सभी का जो एवरेज निकल के आया है वो यही आ रहा है, 25% लगभग रनिंग में फेल हुए हैं। इससे ज्यादा ही हो जाएंगे, कम का नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आप 1,48,169 का 25% निकालेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि 37,042 छात्र आपके रनिंग में फेल होंगे। ठीक है, 37,042 छात्र। तो 1,48,169 में 37,042 जिस समय आप कम करेंगे तो आपके 1,11,127 छात्र लगभग में बचेंगे। ये आपको एक हम विश्लेषण करके बता रहे हैं। इसके लिए हमने काफी जगह सर्च किया, पता किया, कई सेंटरों पे फोन करके पता किया जो मेरे साथी हैं कि क्या आपके यहाँ रनिंग का एवरेज रहा, आपका क्या रहा। तो वहां से मैं काफी जगह से जानकारी जुटा के, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं, जिससे कि जानकारी आप तक पहुंच सके कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि पुलिस विभाग में व्यस्तता ज्यादा रहती है, तो इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम आप तक हर जानकारी हर समय दे सके। तो जितना मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ आप तक जानकारी पहुंचा सकूं। ठीक है, तो 1,11,127 छात्र आपके बचे। तो अभी मैंने जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लगभग में आपकी भर्ती है 60,244 और छात्र कितने हैं 1,11,000। तो कहीं ना कहीं से लगभग में 50,000 आपके जो छात्र हैं ये आपके बाहर होंगे, ये निकलेंगे।
तो जब 50,000 छात्र निकलेंगे तो सिंपल सी बात है कि आपका कट ऑफ भी बढ़ेगा। बिल्कुल बात समझ रहे हैं आप, कट ऑफ बढ़ेगा। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि कट ऑफ जो आपका बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा। देखिए कट ऑफ बढ़ेगा ये बताने से पहले आपको एक चीज हम जानकारी दे देते हैं। आप एक चीज डाउट रहता आप सभी लोगों के कि जो जनरल का कट ऑफ है फाइनल ये इतना कम नंबर बढ़ा, ओबीसी का इतना अधिक बढ़ गया, एससी का इतना कम, एसटी का या एसटी का ज्यादा बढ़ेगा। तो देखिए इसके लिए आपको एक हम बात बता दें, मैटर क्या करता है जब कट ऑफ फाइनल लगता है तो मैटर ये भी करता है कि किस कैटेगरी में कितने छात्र पास हुए हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दें, मान लीजिए भर्ती बोर्ड ने ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, जनरल और एसटी सभी कैटेगरी में 20-20 हजार छात्र पास किए, महिलाएं भी 20,000 पास की। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो जब सभी में इक्वल पास किए, लेकिन होते होते क्या आया है कि आपके रनिंग के दौरान मान लीजिए जनरल में फेल हो गए 8,000 छात्र, 12,000 ही पास हुए, तो उनका कट ऑफ स्वाभाविक सी बात है 10,000 भर्ती उनको लेनी है, 12,000 पास हुए तो कम बढ़ेगा। मान लीजिए ओबीसी में 10,000 भर्ती लेनी, पास हो गए 18,000 छात्र, 2,000 ही फेल हुए, तो इसका कट ऑफ ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई सब। तो ये हमारे पास कोई डाटा नहीं है किस कैटेगरी में कितने छात्र पास हुए हैं, बस हम आपको एक एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ जो हमने पिछले भर्तियों का एनालिसिस किया और जो हमारी भर्ती का कट ऑफ था उसको एनालिसिस करते हुए हम आपको अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं। ये कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है किसी भी प्रकार का। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर आपने बताया था इतना कट ऑफ गया या नहीं किया, बट एक अनुमानित जो हमारा अनुभव है जो अभी तक हम देख रहे हैं बराबर कि कितना जा सकता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो आपका मेल कट ऑफ है वो अभी तक कितना गया है जनरल में। जनरल का आप देखिए 214.046 गया है। तो जो मेल का कट ऑफ है जनरल में, इसमें आप कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, आपके अगर 9 नंबर 10 नंबर 9-10 नंबर प्लस हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को क्लियर मानिए कि आपकी वर्दी पक्की है और आप लोग जल्द ही ट्रेनिंग में आ जाएंगे। ठीक है, समझ रहे कि नहीं। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी का कट ऑफ गया था 198.995। ओबीसी में भी लगभग में आप यही मान चलिए इसमें हो सकता है 12 नंबर तक की बढ़ोतरी हो जाए, 12 नंबर ऊपर कट ऑफ चला जाए। ठीक है, तो जो 10 और 12 कट ऑफ के ऊपर हैं तो वो अपने आप को लगभग में श्योर माने। अब देखिए एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम ये कैसे जानेंगे हमारे कट ऑफ से कितने अधिक नंबर है, क्योंकि कट ऑफ नंबर तो शो किए ही नहीं गए। बिल्कुल बात सही है, किसी को नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कम मार्क्स हुए हो, किसी के नॉर्मलाइजेशन हो सकता है अधिक मार्क्स हुए, तो ये आपके मार्क्स शो करा दिए जाएंगे, रिजल्ट आने से पहले आपके मार्क्स शो हो जाएंगे। ओके, समझ गए आप लोग। तो अब हम बात कर लेते हैं, देखिए एससी का इसी प्रकार से 178.049 था, तो एससी वाले भी अपना कम से कम 9 से 10 नंबर प्लस ही समझे, जिसका इतना प्लस है वही सेफ है, इसके बाद कोई सेफ नहीं है। देखिए मैं आपसे वो बात नहीं कह सकता हूँ कि आपके 2 नंबर ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम कट ऑफ 10 नंबर ऊपर जाएगा हर कैटेगरी में। बात कर लेते हैं एसटी की, तो 146.738 है, इसका कट ऑफ कम से कम 12 से 13 नंबर बढ़ेगा। दोस्त आपको लग रहा होगा सर आपने एसटी का इतना बढ़ा दिया, लेकिन ये हकीकत है, आप देखना जब कट ऑफ आ जाए ये कट ऑफ आपको लगभग टच करता हुआ दिखेगा 159-158 के समथिंग। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, 187.317 है, तो इसका भी आप वही मान चलिए लगभग में 9 से 10 नंबर 197 तक बढ़ेगा। देखिए जो भी कट ऑफ है उसमें आप कम से कम 10 नंबर +2 ही लेके चलिए, -1 हो सकता है, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ कम नहीं हो सकता है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की आपको ये बात नहीं बताई जाएगी कि आप समझे कि सर झूठ बोल दिए कि ये 4 नंबर पे आपका इतने हो जाएंगे, कभी नहीं। जो ओरिजिनल है ओरिजिनल चीज आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो पड़ गया यूट्यूब पे, आप लोग देखेंगे कट ऑफ आएगा तो कम से कम आपको लगेगा ठीक है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से थोड़ा बहुत करीब भी है तो वो चलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीमेल कट ऑफ की। देखिए फीमेल कट ऑफ में क्या है, आपका जनरल का 2 से 3.90 गया, तो देखिए फीमेल का कट ऑफ थोड़ा कम बढ़ेगा, क्योंकि फीमेल जहां तक मुझे जानकारी है उतनी अधिक पास नहीं हुई है जितनी अधिक मेल कैंडिडेट पास हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूं लगभग में आपके पास कितने छात्र बच रहे थे, 1,11,000, और आप जानते हैं कि फीमेल की 20% तो भर्ती होती है, तो अगर इसका भी एवरेज लेंगे जब भी आपकी 20 या 16-10 फीमेल बच रही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जनरल का कट ऑफ 2 से 3.92 है, जिसमें आप कम से कम 7 नंबर प्लस कर लीजिए। ठीक है, ओबीसी का 189.39 है, ओबीसी का आप कम से कम 9 नंबर प्लस कर लीजिए महिलाओं का, इसके ऊपर अगर आपके 9 नंबर के तो आप अपने आप को सिक्योर मानिए। ठीक है, एससी की बात कर लेते हैं 169.13, इसमें भी आप कम से कम 8 से 9 नंबर प्लस लेके चलिए। इसके बाद एसटी की बात कर लेते हैं 136.02, इसमें आप कम से कम लेके चलिए 10 नंबर
फीमेल के कट ऑफ में, ठीक है। 8 से 10 के बीच में आपके बढ़ेंगे। और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, 180 है, तो ये भी आप 8-9 नंबर 188 89 मान के चलिए। तो देखिए, जो मैंने अभी तक आपका कट ऑफ का विश्लेषण किया है, ये मैंने सारा आपको डाटा दिया है कि कितने छात्र लगभग में बचेंगे, और ये कट ऑफ मेरा एक्सपेक्टेड ही है, ठीक है। मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता हूँ, ना आप कहें कि आपने तो ये बताया था, ऐसी कोई नहीं, बट ये हमारा जो अनुभव, मैंने उस हिसाब से आपको जानकारी दी। हाँ, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप कहीं सेव कर लेना, कहीं रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जब कटाव आएगा तो लगभग मैं आपका इसी नंबरों के इर्द गिर्द घूमेगा। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट में आप कोई भी समस्या पूछ सकते हैं, इसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।